पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज द्वारा चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन है। अगर आपने वो कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, भजन करने वाले का भजन भगवान तक पहुंच ही जाता है। जिस प्रकार आपके शरीर पर सोने की रकम है, कहने का भाव यह है कि अगर आपके गले में सोने का हार है या कोई सोने का आभूषण है तो चोर की नज़र पड़ ही जाती है। जैसे हम चोर को नहीं देख पाते, चोर हमें देख लेता है क्योंकि हमारे गले में सोने की रकम है। वैसे ही हम परमात्मा को नहीं देख पाते, परमात्मा हमें देख ही लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि हम कहीं भी भजन कर रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में कर रहे हैं, चाहे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे शिव आराधना कर रहे हो, चाहे भजन कर रहे हो, वो शिव तक पहुंच ही जाता है। महाराज जी ने बताया, हमारी दृष्टि जैसी होगी सब वैसे ही नज़र आएंगे। नीला चश्मा पहनोगे तो सब नीला नज़र आएगा, लाल चश्मा पहनोगे तो लाल नज़र आएगा। पापी को पापी नज़र आता है, कपटी को कपटी नज़र आता है और ईमानदार को ईमानदार। वैसे ही धर्मात्मा को धर्मात्मा नज़र आता है और सत्कर्मी को सत्कर्मी और धार्मिक को धार्मिक। और जिसमें पाप भरा हो पूरे विश्व में, उसको पाप के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। भक्ति भजन आराधना कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, ये तो हम अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं। अब बात यह है कि भक्ति कहाँ से आएगी। शिव पुराण क्या कहती है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शिव को केवल जल ही नहीं चढ़ाते, केवल जल ही समर्पित नहीं करते। हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर काट रहे हैं। जो दुख लिखा है तो एक लोटा जल चढ़ाकर हम उस दुख को काट लेते हैं। आइए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही प्यारा पत्र सुनाया शंकर यादव छत्तीसगढ़ से। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 27/4/2022 की बात है। गुरुदेव, मेरी लड़की बहुत अच्छी थी। मेरी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया अब हम नहीं बचा पाएंगे, अब इसको घर ले जा सकते हैं। जितने प्राण बचे हैं उसी में घर ले जाओ। हमारी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 2 महीने से वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था और ये श्वास गवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से शिव पुराण की कथा सुनी। आपके कहने पर एक लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में चढ़ाया और उसी जल को लड़की की नासिका में जो नाली लगी हुई थी उसी में देना शुरू कर दिया। बेलपत्र ले जाते, चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं थे, लेकिन पलंग के पास ले जाकर रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी को मना कर दिया गया। 15 दिन बाद फिर हमने डॉक्टर से दोबारा टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने कहा अब बेटी का कुछ आराम लगना शुरू हो गया है और बेटी ठीक होने लगी है। और 15 दिन के बाद बेटी की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो और रिपोर्ट्स भी अटैच करके दिखाई थी आस्था चैनल पर और मेरी बेटी घर आ गई। ये शिव है और सारी रिपोर्ट्स दिखाई। अगली जानकारी में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि लोग कहते हैं बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से क्या हो जाता है, तो ये शिव की कृपा है जो हम पत्रों द्वारा देख सकते हैं। बेलपत्री भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड सब बैलेंस हो जाता है। पहले दिल में विश्वास करो शिव की। अगर आप निंदा नहीं सुन सकते, पहले विश्वास करना। अगर आप विश्वास करोगे तो आप शिव की निंदा, शिव महापुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा नहीं सुन पाओगे। फिर ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लोटा जल का या फिर बेलपत्री चढ़ाना या उसको खाना, वो आप प्रारंभ कीजिए, लेकिन पहले आप विश्वास कीजिए और जो शिव महापुराण है और शिव भक्त है उनका सम्मान कीजिए। शिव पुराण कहती है, ना शिव की निंदा सुनो, ना शिव भक्त की निंदा सुनो। अगर एक माता एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है और उसकी कोई निंदा करता है, मान लो कोई दुकान पर बैठा कोई एकदम से बोल देता है कितने टाइम से जल चढ़ा रही है, कुछ हुआ नहीं है, तो माता का पाप किया हुआ भी उस निंदा करने वाले के हिस्से में सारा पाप चला जाता है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि अगर आप मंदिर भी ना जा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा शिव को एक लोटा जल भी ना चढ़ा पाए, मंत्र भी जाप ना कर पाए, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। ज़रूरी नहीं कि आप अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, इससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी गरीब की सेवा में लग जाओ। यहाँ उन्होंने शबरी माता का भी उदाहरण दिया कि अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, भजन मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, यहाँ मंत्र जाप वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बारे में कह रहे हैं। शिव पुराण कहती है, रास्ते में पड़ा एक पत्थर भी अगर आप कोने में डाल दोगे, रास्ते में पड़े पत्थर से क्या होगा, एक बुजुर्ग
बुजुर्ग, किसी अंधे की बहुत मदद हो जाएगी। इसलिए अगर सड़क के बीच रास्ते में पड़ा पत्थर भी अगर आप कोने में लगा दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने शबरी का उदाहरण दिया कि जैसे शबरी ना भगवान की पूजा मंत्र जाप करती थी, एक काम करती थी, शबरी रास्ते में पड़े कंकड़ बीन देती थी। आप भी करें तो आप भी ये सब कर सकते हैं शिव दया पाने के लिए। आगे उन्होंने बहुत ही प्यारा भजन गाया था। भजन गाने से ही भगवान की भक्ति में हम पूरे लीन हो पाते हैं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये भजन के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहना चाहते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि जल कभी छल से ना चढ़ाएं, जल हमेशा दिल से चढ़ाएं। आगे वो बहुत ही प्यारा भजन सुनाते हैं। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आप जैसा भी गाते हैं गाइए ज़रूर। बिना गाने के बिना भजन गाए आप भक्ति में अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे। आगे वो मूल मंत्र बोलते हैं अपनी हृदय की बात कहते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, शंभु सब दुख काटो मारा। मैं भी शिव मंत्र बार बार हर अपनी वीडियोस में पढ़ती हूँ ताकि इसी बहाने शिव का भी जाप हो जाए, शिव मंत्र का भी। देखिए शिव जी भगवान का नाम लेने के लिए तो हमें बांधना ही चाहिए, जब भी वक्त मिले हमें ले लेना चाहिए, यही गुरु जी बताते हैं और उनकी बात का हमें स्मरण करना चाहिए। देखिए मैं भी इस मंत्र का जाप अपनी वीडियोस में कर रही हूँ। हालांकि वीडियोस में सिर्फ मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी, लेकिन हमें जब भी समय मिले हमें शिव मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, यही महाराज हमें बताते हैं। और उनकी बात का स्मरण करते हुए मुझे जब भी मन करता है, जब भी मुझे समय लगता है, मैं शिव मंत्र का जाप कर लेती हूँ। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक बहुत ही प्यारा पत्र सुनाया जो निवासी ग्राम कोहोका डोंगर गांव जिला राजनांदगांव से है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, गुरुदेव मेरा गांव तो कोहोका जैसे शिवलोक हो गया है। पहले कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई शिवालय नहीं जाता था और ना ही पुजारी बैठते थे। अब शिव मंदिर में बहुत आनंद है, भीड़ लगी रहती है। मुझे 10 वर्ष हो गए हैं शादी को, लेकिन हमें संतान का सुख नहीं है। पत्नी को गांठ की समस्या बताई गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। हमने ऑपरेशन भी करवा लिया लेकिन उनका गर्भ नहीं ठहरा। ज्योतिष ने ग्रह की खराबी बताई और हमने उनसे भी सहारा लिया और उपाय करवा लिए, कुछ लाभ नहीं हुआ। 2018 तक हम ये सारे उपाय कर चुके थे लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। पत्नी को एक दिन अचानक विचार आया, मैं शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करती हूँ, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और लड्डू गोपाल को भजन करना प्रारंभ किया। पहले टीवी में श्रवण करा, फिर हम पति पत्नी ने 7 दिन कथा सुनी पंडाल में बैठकर। और आपने बताया था जो पंडाल में बैठकर कथा सुनता है उसे भोला ज़रूर कुछ ना कुछ देता है। और 3 महीने में मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है, उसी कारण वो नहीं आई। तो ये शिव कृपा है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि दर्जी हमेशा जेब उल्टी साइड ही क्यों लगाते हैं।
आपने कभी सोचा है कि जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाते हैं? उन्होंने बताया कि दर्जी बहुत सियाने होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को हम नीचे वाली जेब में तो डालते नहीं हैं, ऊपर वाली जेब में रखते हैं। दर्जी को पता है जितनी देर ये बेलपत्री दिल के पास रहेगी, दिल के करीब रहेगी, दिल का संचार करती रहेगी। देखिए उन्होंने कितना महत्वपूर्ण और अच्छा कारण बताया कि उल्टी साइड जेब होने का कारण यह है कि उसमें हम बेलपत्री डालेंगे, शिव जी पर चढ़ाई हुई, वो हमारे दिल के करीब रहेगी, जो दिल का संचार करती रहेगी, जो शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है। बेलपत्री में वो गुण होता है। इसलिए उन्होंने बताया कि थोड़ी देर खाने से पहले हमें बेलपत्री को जेब में रखना चाहिए ताकि वो शरीर का खाने से पहले रक्तचाप ठीक चलाती रहे। में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि जितना जल्दी हम शंकर को जल चढ़ाने पहुंचते हैं, उतना ही जल्दी शंकर हमारे द्वार पर पहुंचते हैं हमारे कष्ट काटने। उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी ने हमेशा ही अपनी वाणी में कहा कि जिसने प्रभु का नाम जपा है, जिसने भगवत नाम जपा है, उसी वक्त उसने अपने सारे दुख हर लिए, काट लिए। उन्होंने आगे बताया लोग हमेशा हमें भक्ति से हटाएंगे, हमें हटाने की कोशिश करेंगे, हमारा ध्यान भटकाएंगे, क्योंकि ये हमें सनातन धर्म से अलग व वंचित करना चाहते हैं। लेकिन हमें शिव की कृपा को समझना है, शिव महापुराण की कथा को सुनना है, क्योंकि हम शिव के हैं और शिव हमारे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं भोलेनाथ को ना हमारे आभूषण चाहिए, ना हमारी धन दौलत चाहिए। महादेव को तो एक लोटा जल और चढ़ी हुई बेलपत्री धोकर आप वापस चढ़ा दे, भोलेनाथ उतने में खुश है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी हम भजन करते हैं, किसी भी कोने में बैठकर भजन करते हैं या कोई सत्कर्म करते हैं, वो भगवान तक पहुँच ही जाता है। बहुत ही प्यारा पत्र सुनाया। उस पत्र में लिखा था नाम आलिशगंज भिलाई रुआ बांदा से। उन्होंने पत्र में लिखा मेरी बेटी आलिशगंज जो 3 साल की है, उसकी आंख के नीचे गांठ हो गई थी, ब्लैक फंगस बताया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और 3-4 दिन इलाज चला और ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। जब बीमारी हुई, गांठ हुई और ब्लैक फंगस हुआ और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन बताया, हम यह चाहते थे कि गांठ भी गल जाए और ऑपरेशन भी ना करवाना पड़े, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कथा सुनकर दवाई लेते रहे हम और एक लोटा जल चढ़ाते रहे। जल उसकी आंख के नीचे लगाते रहे जहाँ वो बीमारी हुई थी, ब्लैक फंगस हुई थी। उन्होंने आस्था चैनल पर फ़ोटो भी दिखाया था उस लड़की का, ब्लैक फंगस उसकी बीमारी को। तो वो थोड़ा जल चढ़ाते रहे और आंख के नीचे उस जल को लगाते रहे और बेलपत्र कूटकर खिलाते रहे। शिव कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और वो ठीक हो गई और उन्होंने ठीक होते की भी फ़ोटो अटैच करके दी पत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी कहते हैं जो कथा सुनने आए हैं, अगर हमने थोड़ी भी उनकी सेवा कर दी, अगर पानी भी पिलाया, तो हमने सीधा शिव की सेवा कर ली। अगर 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, 3 महीने में वो गोद भर दे, तो वो कोई साधारण नहीं। बहुत ही प्यारा भजन सुनाया। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बहुत ही प्यारा भजन था, आप सुनिएगा ज़रूर इसे पूरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुनिएगा नहीं, सिर्फ गाइएगा भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।